हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे वाइटल साइन के पार्ट 2 का सेकेंड वाइटल साइन पल्स के बारे में। पल्स जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं अपन पल्स के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था टेम्परेचर। बात करते हैं पल्स की। पल्स क्या होती है? देखो, कोई भी आर्टरी जो है उसका पूरी तरीके से रिकॉइल होना और एक्सपेंशन होना विद द हार्ट बीट, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। यानी जब भी हार्ट बीट करता है, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके साथ साथ जैसे ही कोई आर्टरी है उसका एक बार ऊपर जाना एक बार नीचे आना, यानी रिकॉइल और एक्सपेंशन होना ही क्या कहलाता है? पल्स कहलाता है। नॉर्मल अगर पल्स रेट की बात करें कि नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, तो एक एडल्ट के अंदर नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। 100 बीट पर मिनट होती है। अगर बात करें, अगर हार्ट बीट जो है वो या पल्स जो है वो 60 से नीचे जा रही है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। और अगर पल्स रेट जो है वो मोर देन 100 हो रही है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेकीकार्डिया। तो ये क्या है? दो वर्डिंग है जिससे अपने को मीन्स, अगर पल्स रेट है वो 60 से बिलो है बात करेंगे ब्रेडीकार्डिया, 100 से ऊपर है तो वो कंडीशन कहलाएगी टेकीकार्डिया। दोनों के बीच की रेट जो है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल रेट। पल्स रेट जो होती है वो एज के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है। वेरी करने का मीन्स क्या है? अगर कोई न्यू बॉर्न है, बच्चे ने जैसे जन्म लिया है फिटल लाइफ से, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी पल्स जो होती है वो होती है 120 to 140 बीट पर मिनट। अगर बात करें अपन फिटल लाइफ की कि बच्चा फिटल लाइफ में है, बच्चे ने जन्म लिया ही नहीं है, बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, तो पल्स रेट 140 से लेके 160 बीट पर मिनट भी होती हैं। ओल्ड एज के अंदर 60 to 80 अगर पल्स रेट हो रही हैं तो वो कंडीशन जो है वो नॉर्मल है। किस एज के अंदर? ओल्ड एज के अंदर। ये फिटल लाइफ की बात कर रहे हैं अपन, और ये बात कर रहे हैं अपन न्यू बॉर्न की। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पल्स रेट है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती हैं? डिक्रीज होने चली जाती है। पल्स रेट जो है वो डिपेंड किस पे करती है? हार्ट बीट पे डिपेंड करती है। जितना फास्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा पल्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं पल्स की नॉर्मल साइट की कि कौन कौन सी साइट जो हो पल्स की होती हैं। बात करें अपन साइट ऑफ पल्स, साइट्स, कौन कौन सी साइट पल्स की होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एक एक साइट की बात करते हैं अपन। पहली साइट होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स टेम्पोरल बोन के ऊपर से जो आर्टरी जाती है वहाँ से अपने क्या करना है? पल्स रेट जो होती है असेस करनी है। इसके बाद जो होता है एपिकल होती है, यानी अपेक्स जो पार्ट होता है हार्ट का, अपने को वहाँ से हार्ट बीट जो असेस करनी है। इसके अलावा अलग अलग आर्टरियाँ हैं जिनकी साइड के ऊपर ही नाम दिए गए हैं। रेडियल आर्टरी से करेंगे तो वो रेडियल पल्स कहलाएगी। पोप्लिटियल जो फोसा होता है पीछे का, जो नी है, नी के पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको अपन पोप्लिटियल पल्स जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा बात करें अपन, अगर ब्रेकियल आर्टरी से ली गई है वो कंडीशन पल्स कहलाती है ब्रेकियल पल्स। कैरोटिड आर्टरी से लेते हैं पल्स कहलाती है कैरोटिड पल्स। तो ऐसे काफ़ी साइड जो हैं वो पल्स की होती हैं। तो पोस्टीरियर जो लेग जो होता है वहाँ से भी पल्स जो है वो असेस करी जाती है। बट ये नॉर्मल साइट है जहाँ से जनरली अपन पल्स जो है वो असेस करते हैं। फीमोरल आर्टरी से अगर पल्स असेस कर रहे हैं, फीमोरल पल्स कहलाती है। तो आर्टरी के बेसिस के ऊपर ही पल्स की साइट के नाम जो हैं वो दिए गए हैं। देखना कैसे अपने को पाल्पेट करके प्रेस करके देखना है। बीट जो है वो काउंट करनी है कंटिन्यूसली, कितने मिनट तक? 1 मिनट तक कंटिन्यूसली बीट जो है उसकी रिदम भी असेस करनी है। और बात करें रिदम की, तो रिदम क्या होता है कि दो जो बीट हो रही हैं, अगर कंटिन्यूसली बीट आ रही है तो हर एक बीट के बीच का टाइम इंटरवल जो होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? रिदम। और अगर वो रिदम सही नहीं है, बार बार अल्ट्रेशन आ रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है डिसरिथमिया। क्या कहलाती है? डिसरिथमिया।
तो ये कंडीशन नॉर्मल है कि रिदम और डिसरिदम में क्या होता है, रिदम का मीन्स क्या होता है कि अगर पल्स जो आ रही हैं बार बार बराबर टाइम से आ रही हैं उस कंडीशन को रिदम बोलेंगे। अल्ट्रेशन आ रहा है तो कंडीशन कहलाएगी डिसरिदमिया। अब बात करते हैं कुछ अबनॉर्मलिटी की पल्स के अंदर कि कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी पल्स के अंदर होती हैं। कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं इसके अंदर भी, इन पर्टिकुलर वर्ड्स की डेफिनेशन जो है उनकी बात करेंगे, उनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कुछ पर्टिकुलर वोकेबुलरी है। एक वर्ड आता है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट सिंपल सा वर्ड है, काफ़ी बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन दी हुई होती है, ये पूछा जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो पल्स डेफिसिट जो है उसका मतलब होता है कि जो हार्ट बीट है उसके अंदर और पल्स रेट जो होती है उनके अंदर डिफरेंस आता है। या दूसरी तरीके से बात करें, एक बार अपन एपिकल पल्स असेस कर रहे हैं और एक बार अपन रेडियल पल्स असेस कर रहे हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्स डेफिसिट। एक दूसरी कंडीशन होती है इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स, इंटरमिटेंट पल्स का मीन्स क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है पल्स आ रही है, बीच में एक पल्स जो होती है स्किप कर जाती है, यानी नहीं आती, एक पल्स जो है मिस हो जाती है और फिर से वही पल्स रेट जो स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। तो दो वर्डिंग थी, पल्स डेफिसिट यानी हार्ट रेट या एपिकल पल्स या रेडियल पल्स के अंदर डिफरेंस। यानी अपन बात करें एपिकल पल्स जो हार्ट के ऊपर से लेंगे, एपेक्स के ऊपर से, और दूसरी रेडियल पल्स जो रेडियल आर्टरी से जनरली लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन पल्स डेफिसिट बोलते हैं। बीच में अगर कोई पल्स स्किप कर रही है, मिस कर रही है, कंडीशन कहलाती है इंटरमिटेंट पल्स। नेक्स्ट एक वर्डिंग होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन वर्ड जो है वो किस लिए काम में लिया जाता है, एट्रियम जो होता है उसके अंदर बहुत कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं, यानी इसके अंदर जनरली पी वेव जो होती है ईसीजी की वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ एट्रियम पार्ट जो है उसकी हार्ट बीट हो जाती है मोर देन 200 बीट्स पर मिनट। इसके अंदर कई बार ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, इसके अंदर पेशेंट को हिपेरिन चलाया जाता है ताकि ब्लड जो है वो क्लोट ना हो। तो हिपेरिन इस केस के अंदर चॉइस होती है, इन्फ्यूजन चलाया जाता है ताकि पेशेंट के अंदर क्लोट ना बन जाए, हार्ट के अंदर कहीं हार्ट अटैक आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ नहीं जाए। और एकदम एट्रिया जो है उसकी हार्ट रेट कितनी हो जाती है, मोर देन 200 बीट्स पर मिनट। इसके बाद बात करें अपन इंपॉर्टेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मीन्स क्या है कि कोई भी पल्स लेस कंडीशन हो जाती है, पल्स अपन असेस से नहीं कर पाते, हार्ट इतना तेज़ी से बीट करता है अपने को पता नहीं लगता कि कब रिकॉइल हो रहा है और कब एक्सपेंशन हो रहा है। हार्ट रेट इस कंडीशन के अंदर भी 200 से लेके 250 यानी 2 से लेके 250 बीट पर मिनट से कंडीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है जब तक वो कंडीशन किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है उसका जनरली ट्रीटमेंट चॉइस जो होता है वो होता है डीफिब्रिलेशन। डीफिब्रिलेशन यानी डीफिब्रिलेटर जो होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को, कितना 200, 300 और थर्ड 360 किलो जूल। ये करंट है, ये भी अपने को याद रखनी चाहिए कितने कितने होते हैं, 200, 300 और 360 किलो जूल। तो जब कंटिन्यूसली किया कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर 2 से लेकर 250 तक पल्स रेट जो चली जाती है, किसकी, वेंट्रिकल की, इसके अंदर सिर्फ एट्रियम की। इसके अंदर अपने को पी वेव जो है वो नहीं दिखेगी और इसके अंदर अपने को क्या दिखेगा, कंटिन्यूसली ईसीजी जो है उसके अंदर एक वाइब्रेशन दिखता है। मीन्स कोई भी हार्ट रेट जो है या कोई भी पल्स जो है वो अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कंडीशन क्या कहलाती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब कुछ अबनॉर्मल कंडीशन भी है पल्स की कि कौन कौन सी अबनॉर्मल कंडीशन होती हैं, उनको अपन पर्टिकुलर किस नाम से जानते हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो पल्स की पैथोलॉजी की बात करें तो पहले टाइप का जो पल्स अल्टरन जो होता है उसके बोलते हैं अपन वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स नाम से पता लग रहा है कैसा फील होगा, जैसे पानी के अंदर हैमर मारा जा रहा है। इसका दूसरा नाम जो होता है इसको अपन कोरियोगन पल्स भी बोलते हैं, कोरियोगन पल्स भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो इसको कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं,
कोलैप्सिंग पल्स भी बोला जाता है। रीज़न क्या होता है तीनों का? एक ही नाम है तीनों का तीनों। होता क्या है इस टाइप की पल्स के अंदर कि एक बार फिर अपने को आर्टरी भरी हुई दिखाई देती है, कंटिन्यूसली फुल वॉल्यूम स्ट्रोक जो अपने को दिखाई देता है कि फुल स्ट्रोक वॉल्यूम है, अचानक से वो क्या रहता है, डिसअपीयर हो जाता है। उस कंडीशन को कौन सी पल्स बोलते हैं अपन? वाटर हैमर पल्स। एकदम से असेस करेंगे तो कंटिन्यूसली आर्टरी भरी हुई दिखाई देगी, अचानक से ऐसा लगेगा कि उसके अंदर ब्लड ही नहीं है। और ये कंडीशन जनरली कौन सी कंडीशन अपने को देखने को मिलती है? एरोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर, कि यानी एरोटा से ब्लड जो है वो क्या किया गया है, पंप किया गया है, और एरोटिक वाल की कोई भी डेफिशिएंसी है और वापस से ब्लड क्या कर लिया गया, सक कर लिया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। तो एरोटिक रिगर्जिटेशन की कंडीशन के अंदर अपने को कौन सी पल्स दिखाई देती है? वाटर हैमर पल्स, कोरिगन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसके बाद सेकेंड थिंग होती है पल्सस अल्ट्रन। पल्सस अल्ट्रन, पल्सस अल्ट्रन का मीन्स क्या होता है? देखो थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। वाटर हैमर पल्स का मीन्स क्या है कि कंटिन्यूसली अपने को आर्टरी जो है फुल दिखाई देती है, अचानक से वो कंडीशन क्या कहलाती है? डिसअपीयर हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि एक बार अपने को लेस वॉल्यूम दिखाई देगी और एक बार क्या होगा, अपने को मोर वॉल्यूम दिखाई देगी, या फील होगा। मीन्स जब भी अपन फील करेंगे तो अपन फील करेंगे पल्सेस को, तो अपने को पता लगेगा कि पल्स के अंदर एकदम से लेस ब्लड है, अचानक से ब्लड की अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई। इसके अंदर क्या हो रहा है? एकदम से डिसअपीयर हो रहा है कि ब्लड है ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड रहता है बट एक बार लेस फील होता है और एक बार मोर फील होता है। ऐसी कंडीशन को अपन कौन सी पल्स बोलते हैं? पल्सस अल्ट्रन। इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड वन पल्स टाइप की। फर्स्ट वन था वाटर हैमर, सेकेंड वन है पल्स अल्ट्रन। नेक्स्ट थर्ड होती है बाईजेमाइनल पल्स। बाईजेमाइनल पल्स, इस पल्स का एक और नाम होता है, इसको कपल्ड पल्स भी बोलते हैं। कपल्ड पल्स क्यों? क्योंकि जोड़े से आती है, यानी एक बार अपने को कपल्स के अंदर या नंबर्स के अंदर दो पल्स जो हैं एक साथ दिखाई देती हैं, ये डबल पल्स आती हैं। और डबल पल्स आने के बाद क्या होता है? एक लॉन्गर पोज होता है, यानी पल्स जो है वो रुक जाती है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बाईजेमाइनल पल्स, यानी 2 सेकंड तक पल्स रुकी और फिर से 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर से 2 सेकंड में 2 पल्स आई, फिर से 1 सेकंड के लिए रुक गई, यानी लॉन्गर पोज आता है और बीच में अपने को 2 पल्स दिखाई देती हैं। और जब भी अपन फील करते हैं तो कंडीशन को अपन बोलते हैं बाईजेमाइनल या कपल्ड पल्स। नेक्स्ट वन फोर्थ वन होता है इसके अंदर वायरी पल्स। वायरी पल्स, वायरी पल्स का मीन्स क्या होता है कि बहुत ही वीक पल्स अपने को दिखाई देती हैं, बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है, यानी फीम जो पल्स होती हैं उन पल्सेस को अपन कौन सी बोलते हैं? वीक जो पल्स होते हैं उन पल्स को कौन सी पल्स बोलते हैं? अपन वायरी पल्स बोला जाता है। नेक्स्ट होता है डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स, डाइक्रोटिक पल्स का मीन्स क्या होता है कि हार्ट बीट एक ही होती है, बट यहाँ से जब भी रेडियल आर्टरी से अपन पल्स फील करते हैं तो अपने को 2 पल्स फील होती हैं। समझ में आई? एपिकल पल्स से फील करेंगे एक ही हार्ट बीट दिखाई देगी, बट रेडियल आर्टरी से उसी टाइम अपने को 2 पल्स दिखाई देती हैं। कंडीशन कहलाती है डाइक्रोटिक पल्स। ये अब नॉर्मलिटी थी। इसके बाद बात करते हैं अपन कॉस्मोल पल्स की। कॉस्मोल पल्स, कॉस्मोल रेस्पिरेशन भी होता है, बात अपन रेस्पिरेशन में करेंगे। अभी बात करते हैं कॉस्मोल पल्स की। कॉस्मोल पल्स का मीन्स क्या होता है कि पल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, नंबरिंग जो होती है पल्स की, वो डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ इंस्पिरेशन। जब भी अपन सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, उस दौरान स्ट्रेंथ ऑफ पल्स जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कॉस्मोल पल्स बोलते हैं। तो ये क्या थी? सारी की सारी पल्सेस की अबनॉर्मलिटी थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी टाइप की पल्स किस कंडीशन में देखने को मिलती है, क्या नॉर्मल हार्ट बीट होती है, क्या चाइल्ड की नॉर्मल हार्ट बीट होती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब भी बॉडी का, कई बार पूछा गया है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी की 7 से लेकर 10 7 to 10 बीट पर मिनट पल्स जो है वो बढ़ जाती है। यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 7 to 10 बीट पर मिनट पल्स रेट को क्या कर देता है?
इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा कोई भी शॉक की कंडीशन है या कोई भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी का बढ़ना है, उन सभी केसेस के अंदर भी पल्स रेट जो है वो क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। या डिहाइड्रेशन हो गया, वो सभी चीज़ें क्या कोज करती हैं, पल्स रेट को इंक्रीज कोज करती हैं, यानी टेकीकार्डिया कोज करती हैं। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ना कितना बीट को बढ़ाएगा, 7 to 10 बीट पर मिनट जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये था आज का अपने एक छोटा सा टॉपिक पल्स। कई बार क्वेश्चन जो है या मेन एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो होप कि सारे क्वेश्चन अपन यहाँ कवर किए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।